अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने आपका चैप्टर नंबर 12 का 19वां लेक्चर है और उसमें हमने आज डिस्कस करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर बेटा आपको पता है कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, ये हमारे पास कैपेसिटर है। अभी इसको हमने किसी बैटरी से नहीं लगाया क्योंकि बैटरी ने ही इसको चार्ज करना है, तो इसका मतलब है इसकी दोनों प्लेटें अभी क्या है, न्यूट्रल है। अब लेंगे इसको बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। बैटरी ने क्या किया, इधर से इलेक्ट्रॉन पकड़ पकड़ कर इधर बिठाए, तो जब बैटरी ने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं या बैटरी में लेकर जा रही है, तो फिर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप होता जाएगा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जब तक इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी ने कितना चार्ज इस कैपेसिटर की हर प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर कर दिया, Q। हर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर दिया जी, Q। अब Q चार्ज स्टोर करने में बैटरी को कोई वर्क करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा। वो वर्क उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब जरा गौर करें, अब जरा थोड़े से जरा स्लो मोशन में बात को करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, कितना चार्ज बैटरी ने इधर से इधर स्टोर किया जी, ठीक है, Q चार्ज स्टोर किया। अभी लिखना नहीं है, तो मैं बताता हूं आपको कितना बेटा चार्ज स्टोर किया, Q। कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप हो गया, V। कितना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के दरमियान डेवलप हो गया, V। तो इसका मतलब है, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को या चार्ज को दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव किया जाए जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V हो, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, और Q चार्ज को अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव किया जाए तो वो कितनी एनर्जी गेन करता है, कितनी एनर्जी गेन करेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, Q इंटू V। Q इंटू V। इसका मतलब है एनर्जी गेन किसके बराबर होगा, वर्क डन के। ये देखो ना, हमने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दी चार्जेस, तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q। ऐसा ही था ना। तो यहां पे आप ये देखें, वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, भाई टेक्निकल बात है, यही अगर आप समझने वाली बात है, ये आप समझ जाएंगे, बाकी 1.5 मिनट का काम है। ये देखो कितना वर्क बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने कहा लिखना नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आपको कब लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज, ठीक है। अब ये मामला तब है जब एक चार्ज को आप यहां से यहां मूव करें और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे, ये मामला तब है। यानी आप ये देखें ना, पीछे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये हमारे पास प्लेट है, ऐसे ये प्लेट है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V है, या चलें V है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाओ, एनर्जी स्टोर की आपने, वर्क किया, वो वर्क इसमें स्टोर होगी इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका वर्क डन यहां से यहां तक कितना वर्क किया आपने, V इंटू Q। कितना वर्क किया, V इंटू Q। अब ये V इंटू Q इसलिए हमने लिखा है क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आप मुझे ये बताएं
कि क्यू चार्ज स्टोर होने तक, लेकिन अभी स्लो मोशन में जरा बात करते हैं। अभी आपने चार्जिंग शुरू की है, स्विच ऑन किया है, प्लेटों के ऊपर चार्ज 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के दरमियान कितना है? 0 डेवलप हुआ है। कितना डेवलप हुआ है? 0। तो जैसे जैसे चार्ज डेवलप हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? जब तक के इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी की वोल्टेज बराबर ना हो जाए। तो मुझे ये बताएं, क्यू चार्ज स्टोर करने तक क्या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहा? नो, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा। चलें एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं आपको किस बात की तरफ लाना चाह रहा हूं। आपने बेटा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, ये स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है, पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, अगर इस बॉडी को आप खींचकर यहां ले गए, कितना डिस्टेंस यहां ले गए? x। कितनी फोर्स लगाई आपने? F। तो वर्क किसकी इक्वल हुआ? F इंटू एक्स। ये फार्मूला आप कब लगा सकते हैं? ये F इंटू एक्स वाला, कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे। लेकिन जब आपने यहां से खींचकर यहां ले गए तो फोर्स कांस्टेंट रही है? नहीं, चूंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है इसलिए हमने यहां क्या ले लिया था? बताओ जी, ये वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या लिया था? एवरेज फोर्स ली थी। क्यों एवरेज फोर्स ली थी? क्योंकि फोर्स दो पॉइंट्स के दरमियान कांस्टेंट नहीं है। तो हमने एवरेज फोर्स कैसे निकाली थी? यहां पर फोर्स कितनी? 0। यहां तक ले गए तो कितनी फोर्स आ गई? kx डिवाइड बाय 2 इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बन गया था? हाफ kx स्क्वायर। इधर भी फार्मूला इसी से मिलता जुलता ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटर ने क्यू चार्ज स्टोर करने तक क्या प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन होगा यहां फिर हम क्या लेंगे? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे जी बेटा? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात समझ में आई? क्यों एवरेज लेंगे? क्योंकि क्यू चार्ज स्टोर होने तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा। तो चार्ज स्टोर्ड एंड एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब चार्जिंग शुरू हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। जब चार्जिंग हो गई यानी इक्विलिब्रियम आ गया, चार्जिंग रुक गई, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया? v। तो 0 प्लस v डिवाइड बाय 2, ये एवरेज निकल आया। एवरेज क्यों ली है? ज़हन में आ गई ना क्यों ली है? क्योंकि क्यू चार्ज स्टोर होने तक पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के दरमियान कांस्टेंट नहीं है। तो चार्ज स्टोर कितना आ गया जी? QL ले लें। तो हमारे पास दिस वर्क विल बी, ये जो वर्क हुआ है बैटरी को चार्जेस के ऊपर करना पड़ा है, दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आ गई बेटा? हाफ V इंटू क्यू। हाफ V इंटू क्यू। तो Q किसके बराबर होता है जी? अब आगे आप देखिएगा, अब रिलेशन भाग पढ़ना है, यहां तक की टेक्निकल नुक्ता था। Q बेटा किसके बराबर है? CV। पुट करेंगी इसमें तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आ गई? एनर्जी स्टोर्ड क्या आ गई जी? हाफ जी बेटा, Q की वैल्यू पुट करें CV तो क्या बन गई? हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना? CV बेटा इससे पुट करें तो V से क्या बन गया? CV स्क्वायर। अब इन प्लेटों के दरमियान, क्योंकि कैपेसिटर को बेटा हम डाइलेक्ट्रिक के बगैर इस्तेमाल ही नहीं करते, तो क्या रिलेशन होता है कैपेसिटेंस का व्हेन वी हैव अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स? तो क्या होता है बताएं? C किसके बराबर है? C मीडियम A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ठीक है, और हमें पता है कि अगर प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बता सकते हैं क्यों जी? क्या बताना है? बता सकते हैं कि क्या बनेगा? V इज इक्वल टू ई डी लिखा जा सकता है ना? ठीक है ना? V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू ई डी आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट से। V और C की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू
1/2। सी की वैल्यू बेटा क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, ई स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ओवर डी, सॉरी ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है, सी की। अब v की वैल्यू लिखो बेटा, क्या बन गई, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको यूं लिखा जा सकता है, एनर्जी स्टोर्ड दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी, लिखा जा सकता है, इंटू ए डी। अब देखो ए डी क्या है, ए इस प्लेट का एरिया है और डी इन प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस है। इसका मतलब है ये देखो ए इस प्लेट का एरिया कितना, ए इन प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितना, डी, तो ए इंटू डी क्या आएगा, द वॉल्यूम बिटवीन दी प्लेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है क्या प्लेटों के अंदर स्टोर हुई है, नहीं, प्लेटों के दरमियान जो वॉल्यूम है उसके अंदर है। तो फिर एडी वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की फॉर्म में है, कि जो प्लेटों के दरमियान चार्जिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर होगी। सो एडी वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इतनी। तो अगर आपसे कहा जाए 10 केलों की कीमत 100 रुपया हो तो एक की कितनी होगी, 100/10। तो अगर आपसे कहा जाए एडी वॉल्यूम के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर है लेट से, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी हुई, डिवाइड बाय एडी। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी जी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी डिवाइड बाय वॉल्यूम, बेटा कितना हो गया, एडी से कैंसिल। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। इसका मतलब है यहां 2-3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1 कि एनर्जी कहां स्टोर होती है, प्लेटों के अंदर स्टोर नहीं होगी, बल्कि प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर स्टोर होगी। किसके अंदर स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन बिटवीन दी प्लेट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डबल हो जाए तो एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं किसमें, एमसीक्यूज में, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जॉल, लेकिन ये याद रखनी है एनर्जी डेंसिटी जो है ये प्रेशर के बराबर होती है, ये आपने याद रखना है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, प्रेशर, ठीक है, ये इसके यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर बनते हैं, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट जो बनेंगे वो किसके बराबर बनेंगे, प्रेशर के बराबर बनेंगे। सो क्या आपने आज पढ़ा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या है कि बैटरी को इलेक्ट्रॉन्स की तौन को इधर से पकड़कर इधर ले जाने में उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब चूंकि क्यू चार्ज स्टोर करने तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा, इसलिए अगर तो कांस्टेंट रहता तो एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आ जाती, या वर्क डन किसके बराबर आ जाता, V इंटू क्यू। लेकिन चूंकि क्यू चार्ज स्टोर होने तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा, इसलिए हम यहां पर क्या लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, इनिशियली व्हेन चार्ज इज 0 तो V भी 0 होगा, जब चार्ज जो है वो Q हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया, V, तो 0 + V डिवाइड बाय 2 इंटू क्यू,
ठीक है, क्यू की वैल्यू लगा दें सी वी, तो क्या बन गई एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपने कैपेसिटेंस की ये वाली वैल्यू ले लें, व्हेन वी प्लेस अ मीडियम आर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये लिखा जा सकता है। तो एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एडी वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। इसका मतलब है एनर्जी कहां स्टोर हुई, प्लेटों के दरमियान वॉल्यूम के ऊपर। अच्छा, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि जब हम वेरिएबल कैपेसिटर बनाते हैं तो उसमें भी यही बेटा करते हैं कि एक प्लेट को जो है ना वो ऐसे जब उसकी नॉब को घुमाते हैं तो एक प्लेट मूव करना शुरू कर देती है। मूव करेगी तो प्लेटों के दरमियान वाला जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस जो है वो बदल जाएगी। तो उनकी प्लेटों को हम आगे पीछे ऐसे मूव करते हैं। यहाँ पर वो मैक्सिमम वॉल्यूम है आमने सामने, यहाँ कम हो गया और कम हो गया, तो इसको एक प्लेट को फिक्स रखते हैं, एक प्लेट को आगे पीछे मूव करके हम वेरिएबल कैपेसिटर भी बना लेते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपने इसको ऑब्जॉर्व कर लिया होगा जी। थैंक यू वेरी मच।